सब अपना कास्टे को देखता है तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोग भी अपना कास्टे में जो है ऐसे वोट गिराएंगे। सबसे बड़ी बात ये है जो हम लोग बनिया वर्ग के लोग हैं और सब दिन वोट ले लेते हैं। बड़े बड़े लोग जो है जो भी है यहाँ बिहार में चाहे पूरे भारत में कहीं भी तो वोट ले लेते हैं। हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, ये अमनौर है, अमनौर पंचायत है औराई विधानसभा का। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करने पहुंचे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले कई विधानसभा जीत कर गए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए, जनता के मन में इस बार क्या कुछ चल रहा है। चूंकि अब चंद दिन ही रह गए हैं चुनाव के, 6 तारीख को मतदान होना है और मतदान के पहले इनके जहन में कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है अब घुमड़ रही है, क्या चाहती है यहाँ की जनता। अमनौर जो पंचायत है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है औराई विधानसभा क्षेत्र में। कई संख्या जो है यहाँ महत्वपूर्ण है। संख्या के मामले में अगर बात करें, हम सीधी बात करते हैं। यहाँ जनता है, कुछ दुकान है और दुकानों में लोग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, कितना विकास हुआ है आपके पंचायत में, कितना विकास हुआ है आपके प्रतिनिधियों के द्वारा। प्रतिनिधियों के द्वारा तो विकास होते ही रहता है। जो विकास होना है वो तो रुकता नहीं है जी, वो होता ही रहता है। रही बात अब कैंडिडेट की, तो औराई विधानसभा में बनिया वर्ग के लोग, जिसमें शिव शंकर गुप्ता जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, 70 से 80 बरस करीब करीब, इस बीच में कोई नहीं था। अब आए हैं तो हम लोग बनिया वर्ग के लोग हैं, सभी आदमी मदद करेंगे उनको, यही हम लोगों को विचार है। इससे ज्यादा क्या कहें आपको। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समस्या यही है ना कि सिर्फ अब कास्ट पर ही विकास का भी आकलन किया जाएगा, कास्ट पर ही पैमाना बनाया जाएगा विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने का, यही उचित है। सब अपना कास्टे को देखता है तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोग भी अपना कास्टे में जो है ऐसे वोट गिराएंगे। क्या गलती कर रहे हैं तो कहिए। पिछले बार जो जीते थे वो भी कास्ट के आधार पर जीते हैं? नहीं, पिछले बार तो जैसे सार्वजनिक था। हाँ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हुआ है कि इनकी बार 7 वो कैंडिडेट है और 7 अपना अपना जाते में क्लियर हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात ये है जो हम लोग बनिया वर्ग के लोग हैं और सब दिन वोट ले लेते हैं। बड़े बड़े लोग जो है जो भी है यहाँ बिहार में चाहे पूरे भारत में कहीं भी तो वोट ले लेते हैं। हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। हम ही के वोट से जो है महत्वपूर्ण बात आप अभी बोल रहे हैं, जो आपको सवाल मैंने शुरू में बनिया वर्ग देते हैं, सब दिन हम लोग दिए हैं। तो ये क्या कहते हैं बीजेपी, लेकिन हम लोग कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू क्या चाहते हैं, हम लोगों को भी कास्ट को टिकट दे, आगे बढ़ने का काम होगा। और इससे ज्यादा क्या कहें कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति में। हाँ, राजनीति में मिलनी चाहिए। तो इस बार भी तो नहीं है। इस बार कहाँ है, क्या है, 5-6 गो तो दिए हैं, 5-6 गो से क्या होने वाला है। इसलिए मन बदल दिए हैं। हाँ, एकदम मन बदल दिए हैं। जब अपना जाते और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। अनुभवी हैं, कई चुनावों को इन्होंने देखा है, वोट भी किया है। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर परिवर्तन के आस में आप लोग हैं, जैसा कि कह रहे हैं श्रीमान। देखिए, परिवर्तन तो बुद्धि विवेक और समझदारी से होनी चाहिए। अच्छा कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो विधानसभा के हमारे औराई को विकास हो। लेकिन आदमी सब पार्टी पर चला जाता है, पार्टी जाति छोड़ के, ये भी तो पार्टी से आए हैं, अच्छे लोग हैं और शासन प्रशासन को चला के आए हैं। वोट इनको मिलना चाहिए और हम लोग देंगे। और को माने जो भी पब्लिक है उनको हम लोग संवाद देते हैं, इनको अच्छे लोग हैं, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। इसलिए अपने विधानसभा के
राजनीति आगे में और बढ़े। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो जनता को क्या समझती जनता को पार्टी समझती है क्या कि अपना नौकर, मैं कह दिया वोट दे दिया हो गया बात करते, वो आता कहाँ है पार्टी पर। पार्टी जो है जनता के पास तक आता है, वो तो सोचे अपना सैंपल भेज दिया, किसी को भेज दिया, वो समझता है कि हमारा गुलाम है, जिसको भेज दे जैसे भेज दे वोट देवे करेगा। तेमरी बार ऐसा नहीं चलेगा, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग उसका विरोध करेंगे, जिसको मन है उसको भेज दीजिए, जैसे मन है वैसे भेज दीजिए, जिसको मन है परस उससे उतार दीजिए और कैंडिडेट बना के भेज दीजिए, तो हम लोग उसका विरोध। है? इस बार मन बना लिया। हाँ। युवा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं भाई, यहाँ जो रोजी रोजगार की समस्या है, पलायन का जो समस्या है, क्या बदस्तूर जारी है या पिछले जो लोग जीत के गए यहाँ से, उन्होंने यहाँ पर कोई भी बड़े उद्योग खोलने की बात कही, आप लोगों से बात किया, रोजी रोजगार को यहीं पर बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ से जो पलायन, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंगेर, मुंबई लोग जाते हैं, तो क्या ये रुका है अभी या ये बदस्तूर जारी है? सर कहाँ कुछ काम धाम हो रहा है, सब जो भी जीत के यहाँ से जाता है सब अपना ही काम में लगल रहता है। सिर्फ इलेक्शन आता है, जो प्रचार प्रचार करके जीत के पैसा के बल पर जाता है, हो गया काम खत्म। यही काम है यहाँ का आदमी का। 5 वर्षों में बस मुलाकात हुई आपके प्रतिनिधि से? नहीं, कहाँ मुलाकात होने वाला है। जो जाता है वो आता ही कहाँ है, वो तो पैसा के बल पर जीत जाता है, पैसा खर्चा कर लेता है, बस काम हो गया खत्म। आता जाता था उसको टिकट कहाँ और मिला जो है? आता है उसको टिकटे नहीं मिलता है। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? औराई प्रखंड को, औराई क्षेत्र को बीजेपी सजाया है राम सूरत राय, तो उसको टिकट नहीं मिला। तो हम लोग 100 बनिया कास्त से आ रहे हैं, तो बनिया कास्त में निर्दलीय से शिवशंकर गुप्ता जी हैं, तो इस बार हम लोग इन्हीं को दे देंगे। निर्दलीय नहीं है वो पार्टी से, आम पार्टी से हैं, ठीक है, हम तो कहीं निर्दलीय से हैं। बीजेपी सरकार सही था, बल्कि इस बार उल्टा पुल्टा टिकट दे दिए हैं। क्या मतलब, कमी क्या है टिकट में, कमी क्या है? अब पैसा के बल पर कि कौन राजनीतिक उसमें घुसा हुआ है बीजेपी में, बीजेपी को पार्टी में घुस करके और उन्हीं को काट रहा है। अच्छा, बड़े पोस्ट पर जो हैं, हाँ। जो सजाया है प्रखंड को या क्षेत्र को, उसको टिकट न देके, जो जानता भी नहीं है जो इस गांव, इस क्षेत्र में कितने गांव हैं, एक गांव का 5 आदमी का नाम नहीं बता सकता है रामा देवी अभी। अच्छा, बीजेपी उसको दे दिया है टिकट। रामा देवी अभी घूमने नहीं आया क्षेत्र में एक को रोज। अब इससे बढ़ के दुर्लभ क्या होगा? तो अब जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्या वो आए हैं आप लोगों से मिलने? ये आए हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है इनका, तो अभी आना ही आना है। तो हम लोग सोचते हैं बीजेपी से कट के हम इन्हीं को दे देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या खासियत है इनमें कि इनके बारे में? खासियत आगे का आशा है कि बनिया है, बनिया कास्ट भी ऊपर मुँह बढ़े, अच्छा, यही खासियत है और क्या। मतलब अपने जात वालों को आगे बढ़ाना। हाँ, तो हर आदमी कह रहा है कि हमरे जात ऊपर बढ़े, तो हम कह रहे हमरे जात ऊपर बढ़े। लेकिन एक बात पता है आपको, आप तो उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, कुछ कुछ विकास कार्य जो है इस मामले में बाधित हो जाता है। विकास कार्य अभी मोदी जी, बीजेपी से बहुत विकास हुआ है और नीतीश कुमार से भी विकास हुआ है। बिहार को तो बदल दिए हुए हैं, बल्कि यहाँ जात पात का राजनीतिक है और टिकट उल्टा पुल्टा दे दिए हैं इस बार। जो बीजेपी से टिकट जिसको पीछे इलेक्शन में जीत करके गया है मोटा मोटी वोट से, उसको टिकट नहीं मिला है। अगर ये जीत भी जाते हैं तो फिर ये कैसे आपका विकास करें? विकास तो हुआ है कि पहले कितना चचरी था, कितना बांध खाता टूटा फूटा था, सब अभी स्वच्छ हो गया है। हम लोग मुजफ्फरपुर जाने के लिए आधा घंटा में चले जाते हैं, अब पहले दिन भर लगता था। हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि अगर जिनके चर्चा आप कर रहे हैं, झाड़ू छाप से जो आए हैं, तो अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर वो कैसे विकास कर पाएंगे? कैसे विकास करेंगे जो अभी हम क्या कहें। क्योंकि उनकी सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि उनकी संख्या कम रहेगी। अगर मान लिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संख्या कम हो, लेकिन अगर संख्या कम रही
तो कैसे वो फिर बीजेपी से लोग इस बार तितर बितर हो गया है। बीजेपी चिल्ला रहे हैं, बल्कि बीजेपी का कोई पार्टी यहाँ नहीं आ रहा है। और जो पार्टी यहाँ सजाया था पहले से जीत के गया, उसको टिकटें नहीं दिया। तो इसमें जनता क्या करेगा? जनता अब मजबूरी है, मजबूरी है, जितर भीतर फेंक दिया जाएगा वोट को। अब क्या करेंगे? उधर दिखाइए कैमरा। मजबूरी का जो ये है, इसी के वजह से आप वोट करेंगे इसमें। मजबूरी ये है कि जे औराई के राम सूरत राय सजाया हुआ था, ये रोड जो है अभी अतरार से लेकर बभनगामा घाट तक पुल पुलिया का व्यवस्था सारी बात वो करवा रखे थे। लेकिन बीजेपी ऐसा एंड मौका पर जो है गड़बड़ी किया, जो टिकट नहीं दिया। रामा निषाद को कोई जानता भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, वोट कौन हिसाब से करेगा? उनका दुल्हा है रामा निषाद का, वो गाड़ी से नीचे उतरता भी नहीं है। अब बताइए, वो इतने रईस लोग हैं जो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। रामा निषाद जी के दुल्हा कैसे वोट करेगा? एक गांव में 5 आदमी को नाम नहीं बता सकते, 5 आदमी को पहचान नहीं रहे हैं, किस हिसाब से हम लोग वोट करें? नहीं तो हम लोग तो पक्का बीजेपी थे, अब बीजेपी के वोट करवे करते थे शुरू से, लेकिन फिर भी हम लोगों को गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं है तो शिव शंकर बाबू को हम लोग वोट करेंगे, बात हो जाएगी खत्म। बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब समस्या तो है, क्या करेंगे आप? हम तो अब वोट करेंगे 6 तारीख को, शिव शंकर गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाएंगे, झाड़ू छाप जी। लेकिन अगर वोट आपका महत्वपूर्ण हुआ, जीत गए, तो क्या होगा? जिसकी सरकार बनेगी उन्हीं की तरफ ये सरकार भी शंकर गुप्ता भी जाएंगे। अच्छा जी, ये स्थिति बन रही है। जी स्थिति बन रही है। तो भाई स्पष्ट हो गया है कि अब मन बदला हुआ है लोगों का। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, खास करके इनके समाज के लोग जो हैं, इनके कास्ट के लोग जो हैं, वो काफी आशान्वित हैं और शिव शंकर गुप्ता से, जो झाड़ू छाप से इस बार औराई का भविष्य लिखने पहुंचे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि जिनकी भी सरकार बनेगी, हमारा वोट जो है वो बर्बाद नहीं होगा। जिसकी भी सरकार बनेगी, शिव शंकर गुप्ता यही कहते हैं कि हम उस तरफ इस शर्त को लेकर जाएंगे कि अगर आप औराई का विकास करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं और 6 तारीख को देखते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो किस कदर स्थिति को बदलती है। परिदृश्य जो राजनीतिक गलियारे की है विधानसभा चुनाव का, वो कैसे बदलता है। बने रहिए और लोगों से बातचीत करते हैं, तुरंत हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।